वेलकम टू माय चैनल जीनियस एक्सपर्ट। तो आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी इंटेक्स 10.2 क्लास 12 का राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को हमको बनाना है। पहला क्वेश्चन हम लिख दिए। ठीक है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको, जो है सबसे पहले ये ध्यान रखना है। ठीक है, रूट वर्ड पर, रूट वर्ड क्या है यहाँ पे? पेंट। पेंट मतलब 5, यानी कि 5 कार्बन होंगे। तो पहले 5 कार्बन आप बना लिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब में, यहाँ पे देखिए एन लगा हुआ है। एन मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है सब में। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखना एक एक चीज़ को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो जुड़ा है और 3 पे जो है मिथाइल जुड़ा है। ठीक है, 2 पे क्लोरो और 3 पे मिथाइल, कहीं पे भी ले लो। ठीक है, यहाँ से मान लो, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए कोई झंझट नहीं है। ठीक है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं पे भी ले सकते हो। तो जैसे मान लो यहाँ पे 2 पे हम इसको मान लिए। ठीक है, हमेशा कोशिश करना कि लेफ्ट टू राइट चले। ठीक है, अब यहाँ पे मिथाइल हो गया। अब देखो, अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब सब में हाइड्रोजन बस भर देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बॉन्ड है। आपको पता होगा कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे 4 करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो 4 कैसे होगा? देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 बॉन्ड हो गया, ये 1 हाइड्रोजन लगा दिए, 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 1 ये 2 ये 3, 3 लगा हुआ है, 1 लगा देते हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 ये 2, 2 लगा है, 2 लगा दो और। ठीक, और यहाँ पे 3 लगा दो। ठीक, हो गया, सिंपल, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको क्लोरीन को, या तो आप क्या करते यहाँ से नेमिंग करते 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लोरीन होता है, यहाँ पे CH3 होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर से हम लोग माने हैं, ठीक है, इधर से अगर हम लोग माने हैं तो भी अपनी पोजीशन में सही है, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखें। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, यहाँ पे दे रखा है 1 क्लोरो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखिए साइक्लो वर्ड यूज किया, साइकिल बनाना मतलब क्या, एकदम क्लोज्ड शेप। ठीक है, अब कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बोला है, देखिए इसी पे हम लोग देते हैं, रूट वर्ड क्या है? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, मतलब ये हेक्सेन वर्ड, 6 कार्बन होंगे और सभी के सभी क्या होंगे, मतलब आपस में बॉन्डेड होंगे। ठीक है, यानी कि क्लोज्ड बनाएंगे। तो एक, ठीक है, ये 2 3, ये हो गया। देखो, जो आपको पता होगा, ये जो कॉर्नर पार्ट होता है, ठीक है, ये कॉर्नर पार्ट अगर मान लो इस तरह है, ठीक है, तो कॉर्नर पार्ट होंगे कार्बन के। ठीक है, पता है ये सभी बातें। तो यहाँ पे भी वही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वही करेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले क्लोज्ड बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको देखना है यहाँ पे 4 पे और या फर्स्ट पे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पे देखो सब में, अब यहाँ पे कुछ है नहीं ना, यहाँ पे बस एन लिखा हुआ है, एन यानी कि वही सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, करना क्या है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो इसको 1 क्लोरो मान ली। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से हम नेमिंग कर रहे हैं, तो ये 1 क्लोरो हो गया। उसके बाद देखो 4 पे हमको लेना, अब यहाँ से गिनो, कहीं से भी चल सकते हो, इधर से इधर चलो या इधर से इधर चलो, कहीं भी चलते हैं। तो मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है। 1 पे क्लोरो डाले ना, तो यह 1 ही हुआ, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 है। 4 पे हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं, C2H5 डाल देते हैं। ठीक है, इथाइल का मतलब होता है C2H5, C2H5। ठीक, नीचे बनाए थोड़ा सा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गए, ये क्लोरो, ये आपका C2H5। ठीक है, इसी चीज को ऐसे भी लिखता है। ठीक है, कई बुक्स में ऐसे भी देखने को मिलेगा, देखिए।
ठीक है, ये आपका हो गया 6, ठीक है, ये क्लोरीन, और यहाँ पे इस तरह भी जोड़ता है CH, ठीक है, फिर CH3 करके डाल जोड़ देगा, ठीक है, यानी कि CH2 हो गया, CH3 हो गया, दोनों बातें सेम है, ठीक है, दोनों सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है अपना, 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। हेप्टेन देखिए यहाँ पर एन, पहले हम लोग देखेंगे रूट वर्ड, हेप्ट है यानी कि 7 होगा, ठीक है, और यहाँ पे साइक्लो वगैरह का यूज नहीं हुआ, मतलब ये सिंगल हम लोग डाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, यानी कि हेप्ट हो गया। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, सभी में सिंगल बॉन्ड है, यस सभी में सिंगल बॉन्ड है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे अब ये देखिए ध्यान से, 4 टर्ट है, ठीक है, यानी कि टर्ट का मतलब होता है 4, ठीक है, टर्ट का मतलब हो गया 4, 4 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन जोड़ना है 4 नंबर पर, ठीक है, और 3 पे देखिए आपको आयोडो जोड़ना है, आयोडो मतलब आयोडीन, आयोडीन जोड़ना है। तो हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है, काउंटिंग लेफ्ट टू राइट चलो या राइट टू लेफ्ट चलो, कोई फायदा नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ चलते हैं, तो यहाँ 1 ये 2 ये 3, 3 हो गया, यहाँ पे आयोडो आई आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 और ये 4, ये चौथा है ना, ये चौथा है ना, तो यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे क्या होगा, टर्ट बोला है और ब्यूटाइल बोला है, ब्यूट का मतलब 4, ठीक है, टर्ट बोला है, टर्ट मतलब एक इस तरह बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से जो शेप होता है इसको बोलेंगे टर्ट, एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ब्यूट बोला है यानी कि 4 होंगे, और ठीक है, ये आइल वर्ड को मत देखना, देखो ये आइल और आइल में बहुत फर्क होता है, काफी लोग तो यही समझ लेते हैं यहाँ पे 3 बॉन्ड बनेगा, नहीं, ये आइल और आइन कंप्लीट डिफरेंट है, ठीक है, तो ये मत ध्यान देना, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चौथे में हम लोग एक कार्बन लगाएंगे और इधर इधर इधर, ठीक है, यहाँ पे देखो कितना बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है तो 3 डालेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ठीक है, 3 और एक बॉन्ड 4 हो गए ना, 4 बनाना होता है ना उसको बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 1 2 3 4, ये बीच वाला तो ऑलरेडी क्या हो गया, कंप्लीट बैलेंस, ठीक है, स्टेबलाइज हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा, सब में अब हाइड्रोजन पुट कर देते, देखो यहाँ पे 3 हो गया, 3 और एक 4, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2, कितने बचे 2, तो 2 डाल देंगे, यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 है तो 1 डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 है तो 1 डाल देंगे, यहाँ पे देखो 1 ये 2, 2 बॉन्ड है 2 डाल देंगे, और यहाँ पे 1 2 2 है तो 2 डाल देंगे, और ठीक है, 4 बनाना होता है कार्बन को, कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाना होता है वैलेंस बॉन्ड, ठीक, यहाँ पे 3 डाल देंगे, क्लियर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आया बात, बहुत ही सिंपल था, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, यहाँ पे आपको बोला है, पहले देखो ब्यूट, रूट वर्ड को ध्यान देना है, ब्यूट मतलब 4, ठीक है, 4 मतलब 4 डाल देंगे कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन होते हैं ब्यूट का मतलब। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो क्या बोल रहा है, अब हम लोग क्या देखते थे, बॉन्ड, तो 2 इन लिखा हुआ है, 2 इन मतलब 2 पे डबल बॉन्ड होगा, कोई भी 2 ले लो, ठीक है, या इधर से लो चाहे या इधर से लो, ठीक है, तो हम मान लो तो यहाँ से नेमिंग करें 1 2 3 4, ठीक है, तो हम 2 के बाद ये जो होगा अपना ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर से नेमिंग करते तो इसके बाद होता डबल बॉन्ड, ठीक है, समझ में आ रहा बात, ओके। अब देखो यहाँ पर इस नेमिंग को हटा देते हैं, ये समझाने के लिए था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और 4 पर ब्रोमोड है, ठीक है, तो 1 पे हो गया ब्रोमीन, यहाँ 4 पर हो गया ब्रोमीन, ठीक है, अब बाकी में आप भर दो, ठीक है, ये देखो 1 ये 2, 2 बॉन्ड हुआ तो 2 हाइड्रोजन और चाहिए, यहाँ पे 2 और एक 3, 3 हो गए, और एक 4 हो गया कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे 2 1 3, 3 और एक 4, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2 है और यहाँ पे 3 लगा देंगे, सॉरी 2 लगा देंगे, ठीक है, तो ये हो गया 4, क्लियर, इस तरह से समझ में आ रहा है, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो एनसीईआरटी इंटेक्स 10.1
वन का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे ये इतना लंबा दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हमेशा रूट वर्ड और उसके बाद फिर बॉन्ड। तो यहाँ पे तो रूट वर्ड बॉन्ड जो है नहीं दे रखा, ठीक है, या दे रखा है। तो देखो यहाँ पे बेंजीन है सबसे पहले, तो बेंजीन बना लेते हैं, ठीक है। बेंजीन का पता है ना, 6 कार्बन एटम होते हैं, 1 2 3 4 5 6, बन गए, बन गया ये अपना बेंजीन। बेंजीन के स्ट्रक्चर में आपका 3 तरफ जो है डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये हम लोग डाल दिए। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, यहाँ पर क्या बोला है, कहीं से भी ले सकते हैं, देखो वन ब्रोमो बोला है ना, वन ब्रोमो। अब यहाँ पे कहीं से भी, वैसे तो नहीं ले सकते कहीं से भी, ठीक है। कहीं से मतलब वैसे जगह पे लेना है जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तभी होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ले लेते हैं ब्रोमीन में, अपना हो गया ये, मान लो ये वन हो गया, ठीक है। तभी तो हम यहाँ पे ब्रोमीन डालें, तो ये वन हो गया। अब देखो यहाँ पर वन पर है, टू पे मिथाइल है, टू देखो कहीं से भी हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाओ, चाहे यहाँ से यहाँ जाओ, डबल बॉन्ड तो आना ही आना है, आएगा ही। तो कहीं से भी ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम CH3 ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 ऐसे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो 1 2 3, ये 3 हो गया ना, ये और 4, ठीक है, ये 4 हो गया। तो ये जो 4 है ना, यहाँ पे अपना क्या होगा, ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ, ब्यूट, ब्यूट मतलब 4, ठीक है। 4 कार्बन एटम होंगे, 4 कार्बन एटम डाल दो, ठीक है। तो ये हो गया एक, इसको थोड़ा सा नीचे बनाए, 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गए अपने, ठीक है। और उसके बाद अपना मान लो ये अपना ब्रोमीन था, ठीक है, ये ब्रोमीन है, और यहाँ पे CH3 डाले थे ना, हो गया। अब यहाँ पे देखो कितने हैं, ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं कि इससे टर्ट कहाँ से आ रहा है, नहीं, कोई सोचना नहीं है, बस सिंपल जो है कार्बन एटम डाल देना, 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब देखो, अब सब में क्या करना है, हमको भरना है, ठीक है। अब देखो भरने से पहले हमको एक बात ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्या, देखो यहाँ पर जो है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है अपने आप ही समझ में आ जाएगा हालांकि, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे कितना, यहाँ पे एक है, कितने कार्बन एटम यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, मतलब तो 4, तो यहाँ पे 3 डाले और एक, 4 हो गया। यहाँ पे देखो 2 है, 2 और डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 है और 2 डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये 2 हो गए, 2 और डालना है, ठीक है, तो 2 और डाल देंगे हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे कितना, एक है और 3 डाल देंगे, यही ना। अगर आप सिंपल लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, सही है। यहाँ पे वही गलती, यही गलती होता है, ठीक है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये नहीं लिखने का तरीका है, ठीक है। आपको हम बताएं ट्रिक की, आप देखो यहाँ पे ब्यूट है या क्या है, ठीक है। इसके साथ जब कभी भी इस तरह का अजीब चीज़ आपको दिखेगा, ठीक है, ये आपके लिए अजीब हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब सेक आ गया, टर्ट आ गया, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको क्या बताया हम कि सारे कार्बन आइटम लिखना है, तो कार्बन आइटम डाल देंगे, देखो 1 2 3 4। अब कहाँ गलती हो रहा है, देख ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है। ये बॉन्ड है, अब देखो यहाँ पे 3 डालेंगे ना, 3 और 1 4 हो गया। अब यहाँ पे 3 डाल दिए, 3 और 1 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये 2 हो गया, ठीक है, 2 बॉन्ड बनाया है, 2 और डाल देंगे, हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर 1 2 3, ये वाला चीज़ जो है भूल जाते लोग, तो ये 3 हो गया, तो एक हमको बस डालना है, तो 4 हो गया, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ओके, समझ में आ गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया हो, तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, ठीक है, ताकि आगे की जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, ठीक है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे होगा क्या, इससे होगा कि आपके जो नए वीडियोस जो हैं, जो आने वाले हैं, वो आपको सबसे पहले देख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना, उसके बाद आपको देन आफ्टर ऑल उसके बगल में बेल आइकन दे रखा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। उससे होगा क्या,
नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। टाइम टू टाइम जो वीडियोस आने वाले हैं वो आपको जो है उस टाइम पर जो है आप जाके देख पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नए नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।